सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबों को पता होगा कि इस बार बैंकिंग सेक्टर में कितनी अधिक वैकेंसीज आ रही है। लगातार बैंक पीओ के, बैंक क्लर्क की वैकेंसीज आ रही हैं और बैंक क्लर्क में तो दोस्तों लगभग जो अभी तक 16,000 के आसपास भर्तियां आ चुकी हैं, जिसका फॉर्म अभी कुछ का चल रहा है और कुछ का कंप्लीट हो चुका है। में एक और नया वैकेंसी आप सबों के लिए आ चुका है, ठीक है? यानी कि दोस्तों आप ग्रेजुएशन पास हैं तो फिर ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक लेकर के आया आपके लिए 750 पोस्ट, ठीक है? जो कि दोस्तों एक ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है। इसमें अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो आपका केवल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप चाहे कोई सा भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास हो। तो चलिए ज़्यादा देर हम लोग ना करते हुए पंजाब एंड सिंध बैंक के सारे डिटेल्स को देखेंगे। कितनी पोस्ट है, कब से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें आपकी सैलरी क्या रहेगी, इसका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम सिलेबस क्या होगा और सबसे मेन पॉइंट्स हम लोग एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। चूंकि यह ग्रेजुएशन पास और एक ऑफिसर लेवल की भर्ती है तो फिर इसमें क्या आपका एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो इसके बारे में भी एक अपडेट है जो कि हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे और आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को जरूर भरेंगे। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात कि आप ये जो वैकेंसी है, इतनी बढ़िया वैकेंसी कि आप इसे अपने स्टेट में भी कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि स्टेट वाइज इसकी वैकेंसी निकली है तो आप के स्टेट में भी यदि वैकेंसीज है तो आप इसके लिए फॉर्म को जरूर भरेंगे, क्योंकि अपना स्टेट में हर कोई जॉब करना चाहता है। तो चलिए ज़्यादा देर हम लोग बातें ना करते हुए डायरेक्ट इसके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों टोटल पोस्ट के बारे में, ठीक है? जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक रिक्रूटमेंट 2025 है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 750 है। पोस्ट ऐसा नहीं है कि कम है, पोस्ट भी बहुत अधिक है। पोस्ट नेम देखें तो लोकल बैंक ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट, यानी कि लोकल बैंक जूनियर मैनेजमेंट के पोस्ट पे आपका चयन होगा। इसमें अगर एलिजिबिलिटी योग्यता देखें तो आपका सिंपल ग्रेजुएशन है, ठीक है? ग्रेजुएशन आपका चाहे कोई सा भी स्ट्रीम रहा हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीसीए, कोई सा भी स्ट्रीम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को जरूर भरेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एज लिमिट। एज लिमिट में कब तक, तो एज लिमिट जो आपका 1 अगस्त 2025 तक वैलिड होगा, ठीक है? जिसमें आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम ये 30 साल है, ठीक है? यानी कि 18 से 30 साल ये जो है वो जनरल के लिए। बाकी आप यदि अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो फिर आपको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा जैसे कि प्रत्येक जॉब में मिलता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्लाई डेट के बारे में कि फॉर्म आपका कब से अप्लाई होगा। तो इसका जो फॉर्म अप्लाई होने का डेट है वो 20 अगस्त से 4 सितंबर 2025 है। लगभग आपको 15 दिनों के आसपास का समय मिल रहा है, तो आप जितना जल्द हो सके इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को भर लेंगे। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है? आगे हमारा आ जाता है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। चूँकि एग्ज़ाम में आपके जब फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी भी देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी में अगर हम लोग देखें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कितना है? तो 850 प्लस टैक्स है। हाँ, एक बार फिर से सुनेंगे कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 850 प्लस टैक्स लगेगा और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का 100 प्लस टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आपकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का चूँकि फ़ी अधिक लगता ही है, ठीक है? ज़्यादा इनका फ़ी रहता ही है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 850 प्लस में आपका जो है टैक्स वगैरह लगेगा ये है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का 100 रुपये प्लस टैक्स है। तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का राहत है, लेकिन यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? बाकी जॉब भी अच्छी है। एक आपकी ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, ठीक है? आपके लोकल क्षेत्र में हो सकती है। तो चलिए अब यहाँ तक हम लोग फॉर्म्स के डिटेल के बारे में देखें। अब हम लोग देखेंगे इसमें आपको सिलेक्शन लेने के लिए किन-किन स्टेजों को पार करना होगा, यानी कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ही बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहला आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन, सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम होगा, ठीक है? जो कि ये स्टेज फर्स्ट होगा और सेकंड स्टेज आपका हो जाएगा इंटरव्यू। तो केवल आपको 2 स्टेज पार करना है, ठीक है? एक रिटन और दूसरा इंटरव्यू। इसका बाद फाइनल आपका मेरिट बनेगा और मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब तो चलिए अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं सैलरी के बारे में कि सैलरी इसमें क्या रहने वाला है। सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं कि 48,480 से 85,920 ये पे स्केल है, ठीक है? जो कि आपका इसमें और भी अलाउंस इंक्लूड होकर के आपका सैलरी अच्छा खासा बन जाएगा। तो इसमें आपका जो बेसिक पे 48,480, ठीक है? तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि ये जॉब ही ऑफिसर ग्रेड का है।
तो चलिए यहाँ तक हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को भी अच्छे से देख लिया और सैलरी की बात तो कर ही लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में कि इसका एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम सिलेबस। यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन और टोटल मार्क्स तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस अब इकोनॉमी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन 120 होगा, टोटल मार्क्स भी 120 का होगा। इसके लिए समय आपको 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा। तो दोस्तों यह काफ़ी अच्छी जॉब है और सिलेबस भी आपको देख ही लिया। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 का। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लास्ट में हम लोग एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करेंगे कि क्या इसके लिए एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस वैकेंसी में आपकी जो है वो एक्सपीरियंस की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। इसमें साफ-साफ लिख दिया है कि 18 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज़ एन ऑफिसर इन एनी बैंक सेक्टर, यानी कोई भी आपके पब्लिक बैंक सेक्टर में जो हो कम से कम आपके पास 18 महीने का एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किसमें? तो एज़ एन ऑफिसर के पद में। ऑफिसर के पद में आपके पास जो 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो अब देख लेंगे कि इस वैकेंसी के लिए किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आप फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप यदि बैंक में करियर बनाना चाहते हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसलिए आप इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पंजाब एंड सिंध बैंक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लिए और इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। देखिए आप सबको सारी जानकारी मिल गई होगी और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ।